किन लोगों को प्राप्त होती है भगवान की कृपा। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इसी बारे में बताएंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि हमको भगवान की कृपा प्राप्त है। नंबर 1, अजीबोगरीब सपने देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं और सपनों में डर जाते हैं। जब हम सपने देखें और सपनों में डर जाएं और सपने बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह हों, जिनकी कोई हकीकत ना हो, ऐसे सपने देखने का मतलब है कि उस परमपिता की कृपा हमको प्राप्त है। हम लोग कभी कभी ऐसे सपने देखते हैं जो सपने हमको याद भी नहीं रहते हैं, परंतु जब नींद से उठते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये सोच लो कि उस परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त है। और दूसरी बात, सोच को बदलना। अगर आप किसी कार्य को जानते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है, या आप किसी कार्य के लिए निकलने जा रहे हैं, आपके मन में झिझक है, आपकी अंदर आत्मा रोक रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप ये समझिए कि आपको उस परमात्मा की कृपा प्राप्त है। आप पर उस भगवान की कृपा हमेशा बनी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे विचार कर लेते हैं जिसके बारे में, जिस कार्य के बारे में हमको कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, कोई भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर उस भगवान की कृपा बनी हुई है। और तीसरी बात, अपने साथ होने वाले घटनाओं के बारे में आपको पहले से संकेत मिल जाना। जो हमारे जीवन में हमारे साथ अजीब घटनाएं होने वाली हैं, उसका पता हमें एहसास हो जाता है, तो भी आप सोच लीजिए कि उस भगवान की कृपा आपको प्राप्त है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करते हैं और हमारे मन में व्याकुलता आ जाती है। हर काम को करने के लिए हमारा शरीर एकदम झंझनाने लगता है, झंझनाहट आ जाती है, तो उस कार्य को हमारी अंदर आत्मा करने के लिए रोकती है, या कोई ऐसा संकेत मिल जाता है जिसे आप अपने द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या अशुभ होने वाला है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप ये सोच लीजिए कि आप पर भगवान की कृपा प्राप्त है, बनी हुई है। दोस्तों, सब पर भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम बताते हैं आपको, एक कहानी की तरफ ले चलते हैं और उस कहानी में बताते हैं आपको भगवान की कृपा किन भक्तों को प्राप्त होती है। एक राजा था, बहुत ही धार्मिक राजा था, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वो अपने राज्य के कार्य को रोककर रोज जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करता था, पूजा पाठ करता था। पूजा करते करते उसको काफी वर्ष बीत गए। उसकी पूजा और भक्ति से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब भगवान उस पर प्रसन्न हो गए तो भगवान ने उसको दर्शन दिए और दर्शन देके उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हमारे प्रजाजन को आप दर्शन दें। क्या कहा? कि हमारे प्रजाजनों को आप दर्शन दें। तो भगवान ने कहा कि आपको हमने दर्शन दिए हैं, आप प्रजा के बारे में क्यों सोचते हो? तब उस राजा ने कहा कि प्रजा हमारी भगवान है, प्रजा ही हमारा सब कुछ है। अगर आप हमारे कहने से हमारी प्रजा को दर्शन देंगे तो हमारा प्रजा में हमारा यश फैलेगा। तो हे प्रभु, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी प्रजा को दर्शन दें। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी प्रजा को दर्शन देंगे। दोस्तों, और भगवान ने उससे कहा कि आप कल इसी समय अपनी प्रजा को लेकर इसी जगह पर आ जाओ। वो राजा अपने राज्य को चला गया, अपनी राज्य में अनाउंस करवा दिया कि कल सभी को हमारे साथ चलना है, हम आप लोगों को प्रभु का दर्शन कराएंगे। प्रजा भाई उत्तेजित हो उठी,
भाई हमारा राजा हमें भगवान के दर्शन कराएगा, इससे सारी प्रजा, कल जब वो समय आया तो सारी प्रजा उसके साथ होगी। अब उधर परमात्मा ये सोच रहा है कि हम, क्योंकि परमात्मा का ये वाक्य है कि वो उन्हीं भक्तों को दर्शन देता है जो भक्त शुद्ध हृदय से उसकी पूजा और पाठ उसमें श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जो ही प्रजा आगे बढ़ी तो देखती क्या है, कुछ दूर चल के पैसों का ढेर लगा हुआ है। उस दल से आधे लोग तो पैसों में लुप्त हो गए, पैसे बटोरने लगे। आधे लोग रह गए जो राजा के साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में चांदी का ढेर मिला। जो बचे थे उनमें से भी आधों का मान ईमान चांदी को देख करके डोल गया, उनका ईमान डोल गया, वो चांदी में विलुप्त हो गए। बचे तिहारा एक हिस्सा। जब एक हिस्सा बचे तो आगे चलकर देखा क्या कि सोने का ढेर लगा है। तब जो बचे थे वो सोने में विलुप्त हो गए। क्योंकि दोस्तों माया और मोह में अक्सर करके हर व्यक्ति फंस जाता है, तो वो सोने में फंस गए। राजा बेचारा अकेला रह गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते राजा अकेला रह गया। जब राजा अकेला पहुंचा तो भगवान ने उसको फिर दर्शन दिए। तब राजा से भगवान बोले कि आपकी प्रजा कहाँ है, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ। तो राजा बोला, महाराज आए तो हमारे साथ ही थे, पता नहीं कुछ पैसों का ढेर देख के उसमें विलीन हो गए। कुछ चलते रहे, आगे चलकर चांदी का ढेर मिला। कुछ भक्तों का ईमान उन पर डोल गया, वो उधर चले गए। और कुछ बचे जो हमारे साथ चलते रहे। फिर आगे चलने पर सोने का ढेर मिला, बाकी बचे जो थे वो सोने में विलुप्त हो गए। तब भगवान ने कहा, राजन ठीक उसी प्रकार हर आदमी माया मोह में फंसा हुआ है। उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसके हृदय में गंदे गंदे विचार आते हैं। वो हमारा नाम भी शुद्ध हृदय से नहीं ले सकता है। तो आप जैसा हर व्यक्ति आपकी प्रजा में नहीं है जो हमारे दर्शन का उत्तराधिकारी बने। आप पर हमने कृपा प्राप्त की है क्योंकि आप उस योग्य भक्त थे। इसलिए हे राजन, आप अपनी प्रजा को इस योग्य बनाओ कि आप जैसे बन सके, तब हम उनको दर्शन देंगे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जो माया और मोह से अपने आप को दूर कर लेते हैं। वो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु में विलीन रहते हैं, भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो सबसे जरूरी है, भगवान की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो आप इसकी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम है पूजा करें। तो ऐसे पूजा करें कि उस समय आपके मन में न माया का लोभ हो, ना किसी व्यक्ति का लोभ हो, किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। आप जब शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। तो दोस्तों आज ये थी आज की वीडियो, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।